वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की। टोटल यहाँ पे 604 वैकेंसीज हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रहने वाला है कि काफी मेजर चेंजेस जो हैं अब की बार इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में किए गए हैं। आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें चेंजेस किए गए हैं और आपका एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसमें चेंजेस है। तो डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या बिग चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहने वाला है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा अपने असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं उन्हें हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिक्रूटमेंट ड्राइव है। पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट हो रहा है 17 दिसंबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 जनवरी। टोटल यहाँ पे 604 वैकेंसीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। एलिजिबल ब्रांचेस हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड एग्रीकल्चर। पे स्केल इज 15,600 to 39,100। एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एप्लीकेशन प्रोसेस के पॉइंट पे आएंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज है यहाँ अप्लाई करने की 21 इयर्स, मैक्सिमम इज 40 इयर्स। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। Application fees for unreserved category, EWS category and OBC category it is 125. For SC, ST and ex-servicemen it is rupees 65 and for PWD category it is rupees 25 rupees. अब यहाँ पे हमें बताया गया है पोस्ट एंड डिपार्टमेंट। तो पोस्ट जैसा मैंने बताया आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर ब्रांच के लिए। तो जिन जिन डिपार्टमेंट्स में आपके असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट्स हैं आपके इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, यूपी जल निगम रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटीज सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। वही हमारी यहाँ पे एक पोस्ट है यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी ग्रेड 2 इंजीनियरिंग ब्रांच डिपार्टमेंट है यहाँ पे एग्रीकल्चर। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है एनर्जी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डायरेक्टोरेट में और मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो ये वेरियस पोस्ट हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए, ये हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे मेजर चेंजेस, बिग चेंजेस जो हैं देखने को मिले हैं। अभी तक क्या क्राइटेरिया था कि रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता था फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। 2 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है होता था, लेकिन अब यहाँ पे 3 फेजेस जो है वो कर दिए गए हैं। सबसे पहला फेज है प्रीलिम्स एग्जाम का, दूसरा फेज है मेंस एग्जाम का और तीसरा फेज जो है वो आपका इंटरव्यू का है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा अब वो 3 फेजेस में रहेगा। एक एक करके 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम की। तो देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम है इसके सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में, आपके 3 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे टेस्ट जो है वो होने वाला है। सबसे पहला है जनरल हिंदी जिसके 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। देन आपका जनरल नॉलेज, इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। और थर्ड सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं 300 मार्क्स के और इसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम जो है वो एलोकेट किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसे क्वालिफाइंग करना है आपको। इसके जो मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए
वो जितनी वैकेंसीज हैं उसके 15 टाइम्स जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे 604 वैकेंसीज हैं, तो टोटल 9060 कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। फिर एक और यहाँ पे पॉइंट आता है कि व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, क्या हमें प्रिपेयर करना होगा। तो देखिए नोटिफिकेशन में हमें 22 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है। इनमें से हमें एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होगा जिसको हम अपीयर करना चाहते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में। ये 22 सब्जेक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, water resources and conservation process, basics of project management, industrial safety and safety standards, information and communication technologies, basics of artificial intelligence and robotics, types of machinery maintenance, green energy। तो ये 10 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा 12 सब्जेक्ट्स जो है वो है बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनर्जी कंजर्वेशन principles, disaster management, ethics and values in engineering profession, quality control, intellectual property rights, human health and sanitation, handling and storage of products, climate changes, production and construction, recent development in applied sciences, role of science and technology in daily life। तो ये टोटल 22 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज करना होगा आपके प्रीलिम्स के इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को अपीयर करने के लिए। सो कैंडिडेट्स, ये बात तो हो गई प्रीलिम्स की। और एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसके बाद क्या है, हमने क्वालिफाई कर लिया, अब हमारे लिए मेन है एग्जाम मेंस का। यहाँ पे आपके 2 पेपर जो है कंडक्ट कराए जाएंगे मेंस के, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी आपके 2 सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। पहला है आपका जनरल हिंदी जिसके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, और दूसरा पेपर यहाँ पे जो आपका रहेगा इंजीनियरिंग मेन 1 का रहेगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 125 क्वेश्चन जो है पेपर 1 में पूछे जाएंगे, 375 मार्क्स के रहेंगे, और इसे अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास टाइम जो रहेगा दैट विल बी 2 आवर 30 मिनट्स। फिर हमारा आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है जनरल स्टडीज, 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, और सेकंड पेपर इसमें जो रहेगा पेपर 2 में सेकंड सब्जेक्ट जिसे हम कहेंगे इट इज इंजीनियरिंग मेंस 2, 100 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के। यहाँ पे भी 125 क्वेश्चंस होंगे 375 मार्क्स के, और इसे भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो आप समझ गए होंगे कि पेपर 1 375 मार्क्स का है, पेपर 2 आपका 375 मार्क्स के। इस तरीके से जो मेंस का जो आपका टेस्ट है वो टोटल 750 मार्क्स का होगा, और इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। इसका भी पूरा सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मेन 1 एंड 2 के लिए। तो आप जो है अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंगली सिलेबस जो है नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इंटरव्यू पे। सो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड टू इवेल्युएट द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द एकेडमिक नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट। आपका इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा, राइट। सो यहाँ पे जो हमारी जो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपके मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी कैंडिडेट्स। मेंस जैसा मैंने बोला 750 मार्क्स का है, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का। जो फाइनल मेरिट जो प्रिपेयर होगी वो इन 850 मार्क्स से प्रिपेयर की जाएगी। सो हमने सिलेक्शन प्रोसेस जान लिया है डिटेल में, राइट। 3 फेजेस में रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यहाँ पे जिसमें चेंजेस हमने देखे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वेबसाइट आपको दिख रही है या मैं जो बता रही हूँ आपको, इट इज otr.pariksha.nic
यूपीपीएससी.in इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे और यहाँ पे जाकर के आपको रजिस्टर करना होगा। यूपीपीएससी ने कंपलसरी कर दिया कि जो भी वो वैकेंसी रिलीज करेगी उसके लिए आपको पहले जो है परीक्षा.in पे जाना होगा और वहां पे रजिस्टर करना होगा। जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक OTR नंबर जनरेट होगा। जब वो OTR नंबर जनरेट हो जाएगा देन ओनली आप जो है किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस OTR नंबर इज कंपलसरी टू अप्लाई इन एनी वैकेंसी और फॉर एनी रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्टेड बाय उत्तर प्रदेश PCS, राइट, पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी रिलीज करेगा उसके लिए आपको ये OTR नंबर आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा OTR जब आप रजिस्टर करेंगे परीक्षा.in पे तो आपका जो नेम प्लस आपका मोबाइल नंबर प्लस आपका जो है ईमेल ID एंड योर लास्ट 6 डिजिट ऑफ आधार कार्ड, ये आपको डिटेल्स चाहिए होंगी। ये आपका एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा OTR नंबर के लिए और उसके बाद यहाँ पे वो वैलिडेट करेगा आपके सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ्स, राइट। तो आप जब यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल कर दोगे, राइट, तो उसके बाद आपका जो है OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। उस नंबर को आपने जो है अपने पास नोट कर लेना है, राइट। दैट OTR नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने यहाँ रजिस्टर कर लिया है परीक्षा.in पे देन आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का, राइट, उसके लिए अप्लाई करेंगे। और जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जो है डू यू हैव योर OTR नंबर और डू यू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर OTR नंबर और नॉट, राइट। तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने करा है तो यस, और अगर आप नो करेंगे तो फिर वो आपको जो है इसी वेबसाइट के लिंक पे लेकर के जाएगा। तो ये इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। OTR नंबर आपको चाहिए है। कोई भी यूपीपीएससी कोई भी रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट कराता है उसके लिए आपको OTR नंबर चाहिए होगा। तो ये एक तरीके का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। आपको किसी भी जॉब के अप्लाई करने से पहले OTR नंबर होना इज मस्ट। तो आपने OTR नंबर जनरेट कर लिया, वो आपसे पूछेगा, देन वो आपसे कहेगा एंटर योर OTR नंबर, राइट। तो आपने यूपीपीएससी की जो वैकेंसी पे गए, आपने अप्लाई पे क्लिक किया कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के, देन आप अपना OTR नंबर जो है उसमें मेंशन कर देंगे एंड देन द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बिगिन। आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर दिया, फीस जो है पे कर दी, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप इट सेफली फॉर फर्दर प्रोसेस, राइट। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बस मेन चेंज यहाँ पे सिर्फ ये है कि अप्लाई करने से पहले आपको OTR नंबर जो है वो जनरेट करना होगा। सो हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी के लिए, वो सारे हमने जो है डिस्कस कर लिए, जान लिए क्या क्या चेंजेस हैं। स्टिल कैंडिडेट्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं अपनी क्वेरी को, राइट। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप पे, किसी पे भी आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन क्लैरिफाई योर डाउट। टिल देन, गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर, गेट फ्लायर।